राम राम मेरे सारे भाइयों को बहनों को। दोस्तों, एक बहुत बड़ी घटना घटी है लेबनान देश के अंदर। जो एक संचार का माध्यम होता है पेजर। पेजर आप लोगों को पता नहीं होगा। इसका काम होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, पता है तो बहुत अच्छी बात है। मोबाइल फ़ोन का दौर आने से पहले पेजर का दौर था। पेजर एक मैसेजिंग एक गैजेट है जिसके द्वारा मैसेज भेजे जाते हैं और मैसेज रिसीव किए जाते हैं। हुआ ये कल एक साथ एक वक्त के ऊपर पूरी की पूरी कंट्री के अंदर पेजर ब्लास्ट होने चालू हो गए। जो भी पेजर यूज़र थे, जिन्होंने अपने पास पेजर रखा हुआ था, चाहे जेब में रखा हुआ था, कहीं रखा, तो ब्लास्ट होने चालू हो गए। कौन इन पेजरों को यूज़ कर रहा था? लेबनान का जो दहशतगर्द संगठन है, आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला। हिजबुल्ला के जो सो कॉल्ड अपने आप को लड़ाके बोलते हैं, हम तो उनको क्या मानते हैं वो नहीं बोल बताना चाहता अभी। वो यूज़ करते थे और वो एक साथ ब्लास्ट होने लग गए। कोई मॉल में था, मॉल में ब्लास्ट। जेब में रखा हुआ था, वहाँ ब्लास्ट। और पुरुषों का जो गुप्तांग होता है वो भी उड़ गया साथ में। बहुत सारी चीज़ साथ में रखा हुआ था, सिरहाने रख के सो रहा था, फट गया, नाक उड़ गया, सिर भी उड़ गया, कई अंधे हो गए, एक साथ ब्लास्ट हुए। अब हिजबुल्ला के जो ये आतंकवादी थे, दहशतगर्द थे, ये इतनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे थे? इनके आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था, उनको डर था कि जो हमारे फ़ोन जो होते हैं ना, वो टैप हो सकते हैं और कोई चीज़ हैक हो सकती है। ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इसको कोई फोकस नहीं करेगा। लेकिन इसके ऊपर शक जताया जा रहा है इसराइल का, कि इसराइल ने किया है। अभी हम देखते हैं 7 अक्टूबर का जो पिछली बार अटैक हुआ था, उसके बाद बहुत सारे रॉकेट दागे गए थे और टसल चल ही रहा है हिजबुल्ला का इसराइल के साथ। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले इसराइल ने क्या काम किया था, वहाँ पर पहले भी अटैक कर दिया। अपने 100 आदमी भेज दिए वहाँ पर, स्पेशल फोर्सेस के। इसलिए भेजे कि तुम जाओ और इनको निपटा के आओ, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस। उनको मालूम चल गया षड्यंत्र रच रहे हैं, तो प्रिएंटिव पहले एक एक्शन ले लिया और उनके ऊपर अटैक कर दिया। उसके बाद उनके सैन्य ठिकानों के ऊपर हिजबुल्ला ने, जो दहशतगर्द संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उसने हमला कर दिया। उसके बाद तो ऐसा काम करके दिखा दिया इसराइल ने कि दुनिया अभी तक सकते में है, होश में नहीं आई, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। एक हॉलीवुड मूवी आई थी, उसमें हमने देखा था कि फ़ोन जो होते हैं ना, वो ब्लास्ट होने लग जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो भी मोबाइल वो होते हैं। लेकिन वो मूवी थी, इसराइल ने ये करके दिखा दिया। पेजर जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है उसको ब्लास्ट करके। हुआ क्या, लिथियम बैटरी जो भी इनके अंदर बैटरी यूज़ होती है वो इतनी गर्म हो गई, इतनी गर्म हो गई, ब्लास्ट होनी चालू हो गई। जो सिरहाने रख के सो रहा था, सिर उड़ गए। पैंट में डाल रखा था जिसने, तो जो सामान था, औजार था, वो उड़ गया। बहुत ज़्यादा घायल हुए हैं। करीबन 2750 आदमी घायल हैं। 50 एक तो 72 औरों के पास पहुंच गए हैं। और एक साथ ये अटैक किया। अब लेबनान के अंदर क्या चल रहा है, वो ये कह रहे हैं, उनका आतंकवादी संगठन, इनको किसी खुले इलाके में फेंक दो और वहीं पर ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे पूरी कंट्री के अंदर। ये प्रिएम्प्टिव, देखो, ये जो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करके दिखाया है इसराइल ने, इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। अगर गलत हाथों में लग गई है तो बैठे बैठे किसी भी चीज़ को एकदम बॉम्ब बना देंगे। बहुत ही मतलब ऊपर के दर्जे की टेक्नोलॉजी है ये, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। अपना ही गैजेट से ही किसी के ही गैजेट से किसी को भी उड़ा दो। और क्या कमाल की चीज़ की, क्या तगड़ी इंटेलिजेंस रही होगी। एक साथ क्या टारगेटेड किलिंग की है इन्होंने। भाई, इसके ऊपर जो पूरा शक जताया जा रहा है, मोसाद का, इसराइल का जताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि भाई वो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, इतनी जिस तरीके से ये उन्होंने करके दिखाया है। अब इसके जो प्रभाव पड़ने वाले हैं वो क्या पड़ने वाले हैं? सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पूरी दुनिया फ़िलहाल सख्ते में है, ये क्या इस्तेमाल कर दिया।
दूसरा, ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर ये किसी तरीके से गलत हाथों में आ जाती है तो इसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। तीसरा, इसका भू राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है? इसका भू राजनीतिक प्रभाव ये पड़ने वाला है कि उस क्षेत्र के अंदर अभी और ज़्यादा टसल बढ़ने वाली है। टसल बढ़ने से मेरा मतलब ये है, उस क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा अशांति आएगी। यहाँ नहीं किया लेबनान के अंदर, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कि वहीं करके दिखाओ, इस चीज़ को और भी जो आतंकवादी संगठन थे सीरिया के अंदर, वहाँ पे भी उन्होंने कर दिया। तो सीरिया के अंदर किया, लेबनान के अंदर किया, ये सारे काम करके दिखा दिए कल। और पूरी दुनिया, मिडल ईस्ट को तो होश नहीं आ लिया है। अब क्या करें क्या ना करें। इसके अलावा इसके अंदर हम देखते हैं कि इज़राइल का एक राजदूत भी जो लेबनान में था वो भी घायल हो गया है। इसके अंदर इज़राइल और ईरान की जो पहले ही हम देख रहे हैं, उनका तनाव वैसे ही बढ़ चुका था। अभी जो वहाँ पर हमले हुए थे ईरान के अंदर, तो उन्होंने बदला लेने की कही थी। कहीं ना कहीं जो इन्होंने अपने प्रॉक्सी, जो बाहर के, जो भाड़े के टट्टू खड़े कर रखे हैं ईरान ने, उनके द्वारा वो काम करवाता, ताकि जो ये आग है ना उनके एरिया के अंदर ना आए, बाहर की बाहर रह जाए। लेकिन जो ये काम हुआ है, एक साथ 3,000 आतंकवादी, दहशतगर्द, सारे घायल। 3,000 तो घायल हैं, 50 तो होरों के पास पहुंच गए हैं। लेबनान की जो फिलहाल की जो आंतरिक स्थिति है वो ये है कि ये बहुत गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है अभी। ये जो कल जो घटना हुई है, इसका तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये आतंकवादी बिल्कुल सकते में कई तो अपने, क्योंकि ये आतंकवादी अपनी फैमिली वैमिली सब रखते हैं, इनकी विचारधारा ऐसी ही होती है, फैमिली भी सपोर्ट करती है। उनके साथ ही थे कुछ जो और भी खेल रहे थे, घर में पड़े थे, वो भी घायल हो गए हैं। अब हिजबुल्लाह ने बोला है कि हम और ज़्यादा आक्रामक, और ज़्यादा खड़े होंगे इनके ऊपर हमला करने के लिए। अब और ज़्यादा हम लोगों को तैयार करेंगे ताकि इज़राइल को ख़त्म कर दिया जाए। छोटा सा देश है, वो सोच रहे हैं कि इसको इस नक्शे से ख़त्म कर दिया जाए। भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं इसके? भारत के ऊपर प्रभाव ये पड़ने वाले हैं कि पेजर जैसी जो टेक्नोलॉजी है, अगर किसी तरीके से गलत हाथों में पड़ जाती है, उसके तो जो जो बैड इम्पैक्ट है वो तो अभी मैंने बता दिया। लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ हो गई है, क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया है कि जो आतंकवादी ये पेजर वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल हो रही है तो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उनको सीधे के सीधे एलिमिनेट किया जा सकता है आसानी से। और इस तरीके की घटनाओं का हमारे को मेजरली तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा है ना, उनको एक ब्रीच होगा उनके लिए सिक्योरिटी का। हम ये बोल सकते हैं उनको कि भाई के जो भी आतंकवादी संगठन है, उनके जो आंतरिक इस तरीके की टेक्नोलॉजी अगर हम ले आते हैं, उनके कम्युनिकेशन के जो माध्यम है उनके ऊपर अगर किसी प्रकार से हमला कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कमर तोड़ी जा सकती है पूरे के पूरे आतंकवादी संगठन की। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी चीज़ थी, आपको बताना था। हाँ, नाम मेरे सामने आ गया है। ईरान का जो राजदूत था जो लेबनान के अंदर, उसका नाम था मोजटाबा अमानी। मोजटाबा अमानी। और ये ईरान की मेयर न्यूज़ है, उन्होंने इस चीज़ की खबर दी है। हालांकि आप देखोगे ना, वीडियोस भरे पड़े हैं, सीसीटीवी फुटेज, जब ये ब्लास्ट हुए लोग कैसे कैसे ये कर रहे थे। हम इस चीज़ को, जो इज़राइल ने अपनी सुरक्षा के लिए काम किया है, अगर दहशतगर्द संगठन कोई भी ऐसा करता है उनको हमले के लिए किया जाए, तो हम इसको फुल सपोर्ट करते हैं। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को हम कहना चाहेंगे, अगर कल को आपको कोई प्रिएम्प्टिव एक्शन करना पड़ता है, पहले ही कोई एक्शन करना पड़ता है ताकि इनकी साजिश सफल ही ना हो पाए, तो आपको भी ये करने चाहिए। यही मैं बोल करके इसको ख़त्म करूँगा। जय हिंद राष्ट्र।